नुकसान होते हैं। अब ये तो गर्भ में है, अब आएगा, चर्चा होगी तो फिर मालूम होगा। ठीक है, सुंदरम पाठक जी। जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जब आप लोग विरोध करते हैं तो सत्ता पक्ष कहता है कि ये लोग बेवजह विरोध कर रहे हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित के लिए लाया जा रहा है, देश के विकास के लिए लाया जा रहा है, देश के युवाओं के लिए लाया जा रहा है, देश का पैसा बचाने के लिए लाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं और जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। और मैं एक उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से हमने सभी लोगों की बात सुनी है, उस तरीके से हमारी ये बात सुनी जाएगी। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ये असल में एक शगुफा है, ये देश के संघीय और ढांचे पर एक प्रहार है। ये शगुफा है, प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि इसको पारित करने के लिए इनको 362 वोट चाहिए, लेकिन एनडीए के पास 293 वोट हैं। ये संभव है नहीं, लोकसभा में, राज्य सरकार में भी संभव नहीं है। लेकिन देश के असल मुद्दे को गुमराह किया जाए और ये जो 4 राज्य में चुनाव हो रही है जिसमें ये बुरी तरीके से हारने के कगार पे है, उससे मुद्दा हट जाए और असल में मुद्दा ये आ जाए वन नेशन वन वोट, जो कि संभव है ही नहीं। जो राज्य सरकार की सीटें ये घटाएंगे और जिनको बढ़ाएंगे, जिनकी घटेगी, दिल्ली में सीट इनकी कम होगी, वो इनका समर्थन कभी करेंगे नहीं। और रही बात एक साथ चुनाव की, ये न महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव एक साथ करवा नहीं पा रहे और वन नेशन की बात कर रहे हैं। और मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछूंगा, जब मैं बात खत्म करूंगा तब वो जवाब देंगे कि यही इलेक्शन कमीशन है और पिछले लोकसभा के चुनाव में इनको 15 दिन का समय लग जाता है वोट प्रतिशत बताने में, और ये एक साथ वन नेशन की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि उसी कमेटी में, जो कमेटी बनाई गई जिसमें रिपोर्ट तैयार हुआ, तकरीबन वो 18,626 पन्ने के आसपास है। मुझे अफसोस भी है इस बात का, जो मेरे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी उसके चुनाव उसके मेन बने। और एक बात की आपत्ति भी है कि खड़गे साहब जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको उसमें नहीं लिया गया, जबकि गुलाम नबी आजाद को लिया गया, जो कि वो राज्यसभा का मेंबर भी वो नहीं है। और एक बात वन नेशन की, और ये लोग बात कर रहे हैं कि एक साथ चुनाव होगा, तो जब मान लीजिए कि 5,000 लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे और 30 लाख लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे 100 दिन बाद, तो फिर ये वन नेशन वन वोट कैसे हो गया? वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो गया? अगर मान लीजिए कि एमएलए और एमपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे और 100 दिन के बाद फिर पंचायती राज लड़ेगी, तो फिर वो वन नेशन कैसे हो गया? अगर ये दोनों एक साथ हो तभी जाके वन नेशन होगा, वन इलेक्शन। लेकिन ये हो कैसे गया? और भाजपा के प्रवक्ता बहुत बता रहे थे कि खर्च कम हो जाएगा, खर्च कम हो जाएगा। तो मैं एक बात उनको कहना चाह रहा हूँ कि कैसे खर्च कम होगा, बताइए। उस पूरे चुनाव को करवाने के लिए 3 गुना वीवीपैट चाहिए, 3 गुना ईवीएम चाहिए, 3 गुना फोर्स की भी व्यवस्था होगी। सारी व्यवस्था फिर से करवानी ही पड़ेगी, जो आप 100 दिन के अंदर में कह रहे हैं। तो इसमें क्या खर्च नहीं होंगे? मेरे ख्याल से तो जबरदस्त खर्च होंगे। और इनको समय भी चाहिए ना उस हिसाब से हर चीजों की तैयार करने के लिए। और उस रिपोर्ट के मुताबिक है उसमें कि ये राज्य सरकार, जो राज्य सरकार अगर गिर जा रही है उसमें फिर से चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा के जब तक चुनाव होंगे तब उस अवधि के लिए, तो क्या उसमें खर्चे नहीं होंगे? उसमें खर्चे भी होंगे। लेकिन ये कैसे? अगर मान लीजिए कोई भी राज्य सरकार की सरकार गिर जा रही है, तो ये किस हिसाब से उस पूरे, और उनका जो ये समय है, ये समय वो फिर से जब लोकसभा होगी तो कैंसिल कर देंगे। आपको संभव लग रहा है कि कोई भी राज्य सरकार इनकी इस बातों पर सहमत करेगी? और रही बात, 17 राज्य सरकार ऐसी होंगी जिनका 3 साल का कार्यकाल बाकी रहेगा 2029 के चुनाव तक। आप बताइए कि उसको कैसे आप गिरा दीजिएगा? 3 साल, 2 साल के लिए तो चुनाव होगा नहीं, आप 3 साल के उसको हटा देंगे। मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, मान लीजिए आपकी जैसी हालात है, 2025 में आपकी सरकार अगर केंद्र में गिर जा रही है, तो क्या आप सभी राज्य सरकार में फिर से चुनाव करवाएंगे? ये प्रश्न